हरे कृष्ण। श्री ईशोपनिषद के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मंत्र 18 जो कि श्री ईशोपनिषद का आखिरी मंत्र है। अग्ने नये सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव युनानि विद्वान् युयोधि अस्मज्जुहुरान्नमेन भूयिष्ठं तेनम् उक्तिं विधेम। अग्ने, हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, नए कृपया ले चलें सुपथा सही मार्ग से राय अपने पास तक पहुँचने के लिए। अस्मान हमें, विश्वानी समस्त देव हे भगवान, वयुयानी कर्मों को, विद्वान जानने वाला ज्ञाता, युयोधि कृपया हटाइए, अस्मत् हमसे, जुहुरानम मार्ग के सारे अवरोधों को, एन सारी बुराइयां, भूयिष्ठाम अत्यधिक, ते आपको, नम उक्तिम नमस्कार के वचन, विधेम मैं करता हूँ। अनुवाद। हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अब मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें, और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, अतएव मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध ना आए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान की शरण ग्रहण करने तथा उनकी अहेतुकी कृपा के लिए प्रार्थना करने से भक्त पूर्ण आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सकता है। भगवान को अग्नि के रूप में संबोधित किया गया है क्योंकि वे किसी भी वस्तु को भस्म कर सकते हैं, जिसमें शरणागत व्यक्ति के पाप भी सम्मिलित हैं। जैसा कि पिछले मंत्रों में वर्णन हुआ है, उन परम का वास्तविक या चरम स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का है, और उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति उनके मुख के ऊपर का दीप्तिमान आवरण है। इस प्रयास में आत्म साक्षात्कार का कर्म कांड पथ सबसे निम्न है। ऐसे कर्म वेदों की विधि विधानों के से लेश मात्र भी विचलित होने पर विकर्म में परिणत हो जाते हैं, अर्थात ऐसे कर्म जो कर्ता के हित में नहीं होते। ऐसे विकर्म भ्रमित जीव द्वारा मात्र इंद्र तृप्ति के लिए किए जाते हैं, अतएव ऐसे कर्म आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। आत्म साक्षात्कार मनुष्य योनि में ही संभव है, अन्य रूपों में नहीं। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां या प्राणियों के रूप हैं, जिनमें से ब्राह्मण संस्कृति से युक्त मानव शरीर ही अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र अवसर प्रदान करता है। ब्राह्मण संस्कृति में सत्य, इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, सरलता, पूर्ण ज्ञान तथा ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि कोई केवल अपने उच्च कुल का गर्व करे। जिस प्रकार किसी बड़े आदमी का पुत्र होने से बड़ा आदमी बनने का एक अवसर मिलता है, उसी प्रकार ब्राह्मण का पुत्र होने पर ब्राह्मण बनने का एक सुअवसर मिलता है। किंतु ऐसा जन्म अधिकार सब कुछ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को तब भी अपने लिए ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। जो ही मनुष्य ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण अपने जन्म पर गर्व करता है, किंतु वास्तविक ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त करने की उपेक्षा करता है, त्यों ही वह विपथ हो जाता है और आत्म साक्षात्कार के मार्ग से पतित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य के रूप में उसका जीवन उद्देश्य विफल हो जाता है। भगवद गीता 6.41-42 में हमें भगवान आश्वस्त करते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिताम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतत् हि दुर्लभतम तरम लोके जन्म जत ईदृशम्। कि आत्म साक्षात्कार के पथ से पतित अर्थात योग भ्रष्ट आत्माओं को या तो अच्छे ब्राह्मण परिवारों में या धनी परिवारों के
व्यापारियों के परिवारों में जन्म लेकर अपना सुधार करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे जन्मों से आत्म साक्षात्कार के उच्च अवसर प्रदान किए जाते हैं। यदि मोहवश इन अवसरों का दुरुपयोग किया जाता है तो मनुष्य परम शक्तिमान भगवान द्वारा प्रदत्त मानव जीवन के सुनहरे अवसर को खो देता है। विधि विधान ऐसे हैं कि जो इनका पालन करता है वह सकाम कर्मों के स्तर से उन्नति कर दिव्य ज्ञान के स्तर को प्राप्त करता है। अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन कर लेने पर जब मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है तभी वह पूर्ण बनता है। यह सामान्य प्रक्रिया है, किंतु यदि कोई प्रारंभ में ही शरण ग्रहण कर लेता है, जैसी कि इस मंत्र में समस्तुति की गई है, तो वह भक्तिमयी प्रवृत्ति ग्रहण करते ही समस्त प्रारंभिक अवस्थाओं को पार कर लेता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18.66 में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान तुरंत ऐसे शरणागत जीव का भार अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे उसके सभी पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर देते हैं। कर्म कांड में अनेक पाप निहित हैं, जबकि ज्ञान कांड में ऐसे पाप कर्मों की संख्या कम है, किंतु भगवत भक्ति या भक्ति पथ में किसी प्रकार के पाप होने की संभावना नहीं रहती। भगवत भक्त भगवान के सारे शुभ गुणों को प्राप्त कर लेता है, तो ब्राह्मण के गुणों के विषय में क्या कहा जाए। भक्त स्वतः एक दक्ष ब्राह्मण के गुण प्राप्त करके यज्ञ संपन्न करने का अधिकारी हो जाता है, भले ही उसका जन्म ब्राह्मण कुल में ना हुआ हो। ऐसा है भगवान का सामर्थ्य। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे व्यक्ति को निम्न कुल जन्मा चंडाल बना सकते हैं और चंडाल को भक्तिमय सेवा के बल पर योग्य ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। चूँकि सर्वशक्तिमान भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, अतः वे अपने निष्ठावान भक्तों को निर्देश दे सकते हैं, जिससे वे सही मार्ग पा सकते हैं। ऐसे निर्देश विशेषतः भक्त को दिए जाते हैं, भले ही वह कुछ अन्य चीज की इच्छा कर रहा हो। जहाँ तक अन्यों का संबंध है, ईश्वर किसी कर्ता को उसके ही अपने उत्तरदायित्व पर अनुमति देते हैं, किंतु भक्त को भगवान इस तरह निर्देश देते हैं कि वह कभी त्रुटि नहीं करता। श्रीमद् भागवतम 11.5.12 में कहा गया है, स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्तान् भावस्य हरिपरेश विकर्मजच्चोत्पतितं कथश्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। अर्थात भगवान अपने पूर्ण शरणागत भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि यद्यपि भक्त कभी कभी विकर्म अर्थात वैदिक शास्त्र आदेशों के विरुद्ध कर्म के बंधन में आ गिरता है, तो भी वे भक्त के हृदय के भीतर से त्रुटियों को तुरंत ठीक कर देते हैं। इसका कारण यह है कि भक्त भगवान को अत्यधिक प्रिय है। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उसके हृदय से भीतर से उसे सुधारें। त्रुटि करना मनुष्य का सहज गुण है। बद्ध जीव प्राय त्रुटि करता रहता है और ऐसे अनचाहे पापों का एकमात्र उपचार यही है कि भगवान के चरण कमलों में स्पर्मित हुआ जाए, जिससे वे इनसे बचने हेतु मार्गदर्शन करते रहें। भगवान पूर्ण शरणागतों का भार अपने ऊपर लेते हैं। इस तरह सारी समस्याएं भगवान की शरण ग्रहण करने एवं उनके निर्देशानुसार कार्य करने मात्र से ही हल हो जाती हैं। ऐसे निर्देश निष्ठावान भक्त को दो प्रकार से दिए जाते हैं, पहला साधु शास्त्रों तथा गुरु के द्वारा तथा दूसरा स्वयं भगवान द्वारा, जो हर एक के हृदय में निवास करते हैं। इस तरह वैदिक ज्ञान में प्रबुद्ध भक्त सभी प्रकार से सुरक्षित रहता है। वैदिक ज्ञान दिव्य है, अतः संसारी शैक्षिक पद्धतियों से नहीं समझा जा सकता। केवल भगवान तथा गुरु की कृपा से ही मनुष्य वैदिक मंत्रों को समझ सकता है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। यदि मनुष्य प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है तो समझना चाहिए उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। भगवत भक्त के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह गुरु वैदिक आदेश तथा भीतर से स्वयं भगवान भक्त को पूरे सामर्थ्य से मार्गदर्शन करते हैं। इससे भक्त के भौतिक मोह की माया में पुनः पतन की कोई संभावना नहीं रहती। इस तरह चारों ओर से संरक्षित
भक्त पूर्ण सिद्धि के चरम लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचता है। इस मंत्र में इस संपूर्ण विधि का संकेत दिया गया है और श्रीमद् भागवतम 1.2.17 से लेकर 20 में इसकी और व्याख्या हुई है। भगवान के यश का श्रवण और कीर्तन स्वयं ही एक पुण्य कार्य है। भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनके गुणों का श्रवण और कीर्तन करे, क्योंकि वे समस्त जीवों के हितैषी हैं। भगवान के यश के श्रवण और कीर्तन से मनुष्य समस्त अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो जाता है और तब ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में भक्त में ब्राह्मण गुण आ जाते हैं और प्रकृति के अधम गुणों रजो तथा तमो का प्रभाव पूर्णतया लुप्त हो जाता है। भक्त अपनी भक्तिमय सेवा के बल पर पूर्णतया प्रबुद्ध हो जाता है और इस प्रकार वह भगवान के पथ को तथा उनको प्राप्त करने की पद्धति को जान लेता है। ज्यों ज्यों सारे संशय घटते जाते हैं त्यों त्यों वह शुद्ध भक्त बनता चल जाता है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाने वाले ज्ञान श्री ईशोपनिषद के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अभी हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद संदर्भ पढ़ेंगे कौन कौन से संदर्भ से लिए गए हैं। हरे कृष्णा। लेखक परिचय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद 69 वर्ष की अवस्था में सन 1965 में अपने गुरु महाराज के आदेशानुसार अंग्रेजी भाषी विश्व में कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करने के लिए अमेरिका गए। 12 वर्ष की अल्प अवधि में उन्होंने वैदिक साहित्य के अंग्रेजी अनुवाद और भाष्य के रूप में 50 से अधिक ग्रंथ रत्न प्रस्तुत किए। उनके द्वारा अंग्रेजी में अनुदित वैदिक ग्रंथ उनकी अधिकृतता, गहराई व स्पष्टता के कारण विद्वत समाज में सम्मान प्राप्त तथा विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों के उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त हैं। इसके साथ ही साथ कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करने हेतु वे संपूर्ण विश्व में निरंतर भ्रमण करते रहे। सन 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन की स्थापना न्यूयॉर्क में की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ को अपने कुशल निर्देशन से 100 से अधिक मंदिरों, आश्रमों, गुरुकुलों एवं कृषि समुदायों का एक बृहद संगठन बना दिया। सन 1977 में उन्होंने कृष्ण की प्रिय एवं पावन लीला भूमि वृंदावन में लौटकर इस धराधाम से प्रयाण किया। उनके शिष्यगण उनके द्वारा स्थापित आंदोलन को आगे बढ़ाने में सतत प्रयत्नशील हैं। हरे कृष्णा। तो संदर्भ श्री ईशोपनिषद के तात्पर्य प्रमाणिक वैदिक साहित्य के द्वारा प्रमाणित हैं। निम्नलिखित प्रमाणिक ग्रंथों में से इस ग्रंथ में संदर्भ दिए गए हैं। इनके पृष्ठ क्रमांक के लिए कृपया शब्द सूची देखें। तो इसमें संदर्भ लिया गया है अथर्ववेद, कठोपनिषद, ऋग्वेद, गोपाल तापनी उपनिषद, ब्रह्म संहिता, नारायण उपनिषद, महाभारत, महाउपनिषद, मोक्ष धर्म, मुंडक उपनिषद, भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, वराह उपनिषद, वेदांत सूत्र, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवतम, हरि भक्ति सुधोध्य। तो ये जो है बुक्स में से संदर्भ लिए गए हैं और यहाँ पे विशिष्ट शब्दावली भी दी गई है इस बुक में। और उसके बाद श्लोक क्रमणिका दी गई है, किस प्रकार से हम श्लोक को ढूंढ सकते हैं, और उद्धृत श्लोकों की अनुक्रमिता दी गई है, शब्द सूची दी गई है। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद ने हमें बुक दी है श्री ईशोपनिषद, जो कि 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है, जो कि आज हमारे पास है और बहुत ही ये सबसे जो मेन उपनिषद है उनमें से एक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद।